मौत के ऐसे समुद्र में लेके आया हूं आपको, इसको मौत का दूसरा नाम भी आप ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हम समुद्र में खड़े हैं जिसको सीपियों का समंदर कहा जाता है, और ये एक ऐसा टापू है, इसके बहुत सारे किस्से हैं, सभी किस्से हम आपको सुनाएंगे। कोरिया के अंदर खड़े हैं भाई, गौरव शर्मा जी मेरे साथ है जो नीलोखेड़ी करनाल हरियाणा से हैं। और इस टापू में इसको क्यों मौत का टापू कहा जाता है, बहुत सारे फैक्ट है, सभी फैक्ट आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जितनी भी है देखो जी, कितनी सारी सिप्पियां हैं। सिप्पी ये मर चुकी हैं। ये पत्थर है, यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है। यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग कैंपिंग कर रहे हैं, देखो भाई, ठीक है, कैंपिंग भी कर रहे हैं। और ये दो पत्थर इधर ऐसे खड़े हैं। तो शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो बताएं कि ये ऐसा कैसे है कि भाई ये इसको मौत का दूसरा नाम कहा जाता है, इसको क्लियर करो पहली बात। एक्चुअली तो मजाक में बोल दिया, मजाक में बोल दिया, हाँ। ये फैक्चुअल नहीं है। ये फैक्चुअल नहीं है, लेकिन खतरा है, खतरा है, खतरा लेकिन है। ये सच है, ये मौत का टापू बन सकता है अगर इनकी हम सिस्टम के हिसाब से ना चले तो। कैसा, देखो सबसे पहले क्या लापरवाही बरते, लापरवाही। पहले इनको चारों तरफ दिखाओ क्या है। बिल्कुल। ये सारा टापू है ना, पत्थरों से भरा हुआ है। ये रात को डूब जाएगा सारा। रात को सब डूब जाएगा। मान लो रात पानी चढ़ जाएगा यहाँ पे। मान लो रात को मैं घूमने आया, 9 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है पूरा। मान लो चांद नहीं निकला, क्योंकि यहाँ सितारे नहीं निकलते। कोरिया में आपको देखो आसमान पूरा क्लियर है, कोई बादल नहीं है, कोई बादल नहीं है, पर रात को वो 3 या 4 तारे दिखाई देंगे, कोई तारा निकलता ही नहीं है। मान लो चांद की रोशनी है, ठीक है, चांद की रोशनी नहीं है ना, गलती से कोई समंदर में आ गया ना, ये आपके पैर पूर तोड़ देंगे। ये पत्थर जो है ना, पत्थर नहीं है जी, ये रुको, मैं कोई भी एक पत्थर उठा के दिखा रहा हूँ, धार देखो, चाकू की धार है। कोई और उठा लूं, चाकू की धार है, बिल्कुल देखिए, ये आपके पैर ही काट देंगे। क्यों? सिप्पियां इस पे इतनी है, जो सिप्पियां ना, सिप्पियों का शेल चाकू की धार लगाने में भी काम आता है। इन सिप्पियों के शेल ने, ये देखो, सारे पत्थरों की धारें बना दी है। ये देखो, मैं नया पत्थर तोड़ूं, ये नया पत्थर भी धार लेके पैदा हुआ है, ये देख, बिल्कुल। अरे ये ऐसा, ये ऐसा कर देंगे, काट देंगे, बिल्कुल। अगर एक बार घुस गए ना, आपके पैर पूर तो कट ही जाएंगे, ये सोच लो। और जे लगी ठोकर, गलती से अगर गिर गया, कोई ना कोई कहीं ना कहीं लगा घुसा मिलेगा। और एक बात और है, इसका जो रास्ता है ना, ये टापू है, इसका जो रास्ता है, मैं आप वीडियो में भी आप देख पा रहे होंगे। मोस्ट जो अमेजिंग और खतरनाक जो चीज है वही है, इस टापू की एंट्री। अमेजिंग जो पार्ट बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है जब आप आए, पानी ना हो तो आप रास्ते से आ जाएं। जब आप यहाँ पे पहुंच जाएं, उसके बाद आपको पानी ऊपर चढ़ जाए और आपका रास्ता बंद हो जाए और आप स्टक हो जाओ। इसकी बड़ी अजीब कहानी है ना। इस वीडियो में ध्यान लगा लेते हैं तो नीचे दिखता नहीं है भाई, बहुत खतरनाक। अरे सच में भाई, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा है, एक बार लग गया ना। देखिए हमने शूज बढ़िया पहन रखे हैं, तो उसमें पता चलता है। चल रहा है काम। नहीं, पैदल तो इस पे चल ही नहीं सकता। मेरे कई बार पैर कटे शुरू में। अच्छा, पता, धारें लगी हैं सीधा। बिल्कुल, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, तीखे हैं, बिल्कुल तीखे हैं, जैसे सूलों पे चलने वाला काम है। कुदरत में सोने में सुहागा, सिपियां खड़ी, ऊपर से पत्थर तेज, लोहा और कटवाओ पैर। और ये भी तो है ना, ये भी नहीं पता चलता। अब जैसे पानी का लेवल नीचे है, मैं थोड़ा अभी आधे घंटे में पानी फुल हो जाता है, फुल हो जाएगा। रात को, आज रात की 1:30 बजे का टाइम है, 1:30 बजे पानी वहां पहुंच जाएगा। 1:30 बजे बिल्कुल, वो उस लेवल तक ऊपर पहुंच जाएगा, बिल्कुल। ये सारे का सारा ना रात को पानी में डूब जाएगा, केवल ये थोड़ा सा रास्ता बचेगा, ये समंदर ऊपर चढ़ जाएगा भाई। ऐसे ही लोकेशन है ये देखो भाई। तो भाई ऐसा लगता है ना कि जैसे ये पत्थर सजा रखे हो। तो भाई ये यहाँ की कहानी थी, ठीक है ना। और यहाँ पे लोग कैंपिंग लोगों ने देखो ऊपर कर रखी है ना जी। वो इसका रीजन क्या है, भी वहां तक पानी नहीं जाता, पानी जाता है यहाँ तक जी जी जी, जहाँ तक ये गीला हो रहा है जी, ठीक है ना। तो ये भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, ठीक है ना। तो ये यहाँ की कहानी थी भाई, और होगी तो हम आपको वही बता देंगे। ये जो बीच है ना, ये स्विमिंग वगैरह के लिए या वाटर एक्टिविटी के लिए मशहूर नहीं है। ओके, ये क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस बीच है, तो यहाँ पे एक्टिविटी करना खतरा से खाली नहीं है, तो इसलिए कोई एक्टिविटी नहीं होती यहाँ पे। ओके, तो यहाँ लोग सिर्फ आते हैं फिशिंग करने, ये शेल पकड़ने। ये वो बीच नहीं है जो जिसको हम सोचते हैं स्विमिंग कर ली, सर्फिंग कर ली, ये वो बीच नहीं है। बिल्कुल, इसके अंदर पानी के अंदर भी ऐसी सिचुएशन है, बिल्कुल सेम ही, रेत नहीं है। कभी भी आपका पैर कहीं से भी कट सकता है, बिल्कुल। पंगा लेना खतरे से खाली नहीं है। तो भाई लोगों, ये कहानी थी इस बीच की, जिसका नाम था जेबूदो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, तो भाई ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपको कोरिया की पूरी सीरीज प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट जरूर करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, 3 काम जरूर करने हैं भाई, ताकि हम आपको और भी ऐसी जानकारियां देते रहें। ठीक है, बाय बाय।